हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अप्लाइड मैथ सेकेंड की एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 के काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 2024 के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहां से जाकर के आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम सभी लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देन आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के माध्यम से जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, केवल सॉल्व ही नहीं कराऊंगा, क्या चीज़ें मैं देख करके कैसे उसको सॉल्व करता हूं और क्या बातें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आगे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 और 27 लिख रखे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 25 तक मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है cos a प्लस बी लॉग एक्स अपान में x। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, cos के साथ यहां पर अगर x होता तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता। इसका मतलब इसी पूरे को हमें t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें दिख भी रहा है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। देखिए ध्यान से, 1/x है ना, तो ये हमारा एलिमिनेट भी हो जाएगा और यहाँ cos x का कंसेप्ट बन जाएगा और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस बी लॉग एक्स इक्वल टू टी। अब a का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, b का b यहाँ रहेगा और अपान में कितना आ जाएगा x, और dx इक्वल टू डी स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा dt। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू पता करते हैं। 1/x dx इक्वल टू 1/b क्या हो गया, dt हो गया। अब हमारा ये जो फंक्शन था ये फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जिसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझने चलना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी लॉग एक्स अपान में x, या इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं, अपान में x जो लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि देखो 1/x dx की वैल्यू 1/b dt हो गई, तो हम ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, 1/b बाहर करेंगे और 1/x dx की जहां पे ये हो गया dt, और इसको आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, तो बच्चा कितना यहां पर देखिए cos t, है ना। अब ये हमारा जो फंक्शन था वो इतना सिंपल हो गया, 1/b cos t हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे 1/b cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, sin t होगा और प्लस में c हो जाएगा। तो 1/b t की वैल्यू आप रख दीजिए a प्लस बी लॉग एक्स, तो हो जाएगा sin a प्लस बी लॉग एक्स प्लस में c। ये जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके लॉजिक को समझना है। हर एक क्वेश्चन का अपना अपना लॉजिक होता है, उस क्वेश्चन के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सीखना होता है, जिसका यूज हम अपने अगले आने वाले क्वेश्चन में कर सकें। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की हो जाए और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। लिखा है 1/x 1 प्लस लॉग x dx। अब यहां पर देखिए एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं वही लॉजिक यहां पर भी लगने वाला है। ध्यान से देखिए, यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स को t लेंगे तो 1/x आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इस पूरे को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना, t सब्स्टिट्यूट करना। तो यहां हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का 0, लॉग एक्स का कितना आएगा 1/x, और लिखेंगे dx इक्वल dt,
है ना, इजी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब जरा देखिए ये हमारा 1/x 1 प्लस log x dx किसके बराबर हो गया, 1/x dx dt हो गया, और इसको आपने क्या लिया है t, तो 1/t हो गया और क्या हो गया dt हो गया। एकदम आसान हो गया ना। अब 1/t का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, log mod ऑफ t प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे 1 प्लस log x को, तो हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस में क्या होगा c हो जाएगा। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन थे, एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। इनको नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन 2003 में है ना यूपीबीटी के द्वारा पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगाते चलिएगा। ये क्वेश्चन यूपीबीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2003 में पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझते चलेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू tan इनवर x होल टू द पावर m अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हमारा 28वां क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 भी मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रल है किसका, tan x लिखा है, इनटू में sec स्क्वायर x लिखा है, फिर रूट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा है और dx लिखा है, ठीक है। अब जरा समझिए कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये आसान होगा, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको पता है कि tan इनवर x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लें तो आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग p प्लस क्यू tan इनवर x इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो p का डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ बचेगा q, और tan इनवर x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू यहाँ से dt मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई 1/q और dt। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ हम लिखेंगे नाउ p प्लस क्यू tan इनवर x होल टू द पावर m अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/q dt हो गया। तो यहाँ 1/q लिखिए, और इसको आपने क्या ले लिया है t, तो t की पावर m हो गया और क्या हो गया dt हो गया। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/q और t की पावर m प्लस 1 अपान में m प्लस 1 प्लस में c, t की वैल्यू रख देते हैं 1/q। t की वैल्यू ये है हमारा कितना, p प्लस क्यू tan इनवर x होल टू द पावर m प्लस 1 अपान में m प्लस 1 प्लस में c। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से समझते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी।
चलिए मिटाते हैं इसको, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, जिसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। देखिएगा लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ tan x लिखा हुआ है और इनटू में sec स्क्वायर x लिखा है, इनटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा हुआ है। अब जरा इसको ध्यान से आप लोग समझिए, तो यहाँ पर tan है और sec है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम tan x को t ले लें तो ये sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ t आएगा तो उस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना है। हम ये देखेंगे कि अगर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स पूरे को हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। अब 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका करेंगे तो -2 tan x आएगा। चेन रूल से tan x का जब फिर से करा जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। देख रहे हैं आसान हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ बचेगा आपका tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू -1/2 और dt। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान रखो डियर स्टूडेंट, इसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो तैयार कर लीजिए। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करिए, जरा ध्यान दीजिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये dx यहाँ पे -1/2 dt हो गया, तो -1/2 को बाहर करिए और इसको आपने t ले लिया है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, t और होगा dt। अब यहाँ लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 और dt। मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके इसका रिजल्ट आप लिख लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बस यही ध्यान रखना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करने पर, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा इंटीग्रल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जिसका फार्मूला हमें पता होगा और उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको लॉजिक बताता हुआ चल रहा हूं, इसलिए उसको ध्यान से समझते चलिए और उस कंसेप्ट का यूज करते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर एक है और लिखा है dx अपान अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस साइन x। ठीक है, तो इसके लिए हिंट दे दिया गया है कि यहाँ पर जहाँ साइन x है वहाँ पर 1 प्लस कॉस π/2 माइनस x आपको लिख करके इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोग इसको हिंट का यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त आप यहाँ 1 की जगह पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 ऐसा करके भी इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी ये आ सकता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब जरा मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन 31 देखिए, यहाँ लिखा है sec टू दी पावर 7x इंटू में साइन x, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। ये 32 लिखा है हमारे पास tan x अपान में 2 प्लस 2 tan 3 प्लस लिखा है 2 tan स्क्वायर x, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो हमारा sec टू दी पावर 7x है इंटू साइन x है। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए।
इसको डियर स्टूडेंट्स सेक की पावर 6x लिख दें और एक जो हमारा सेक x है उसको 1/cos x लिख दें और इनटू में हम sin x लिख दें। जरा देखो ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा लिखा जा सकता है। अभी देखिएगा आप हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ हो गया हमारा सेक टू दी पावर 6x 1/cos मतलब sin/cos tan x हो गया। अब ये tan x हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये सेक टू दी पावर 5x लिखेंगे इनटू में सेक x इनटू में tan x लिखेंगे। अब देखिए इससे आपको दिख रहा होगा कि अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। कैसे? इस सेक x को अगर हम t लेट कर लेंगे तो सेक x इंटू tan x ही आएगा और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है सेक x इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा सेक x इंटू में tan x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। देयरफॉर सेक, ध्यान दो, सेक टू दी पावर 5x और इनटू में सेक x tan x dx किसके बराबर हो गया? इतना तो dt हो गया, इसको t लिए तो हो गया t की पावर 5 और dt, तो हो गया t की पावर 6/6 प्लस में c। t की वैल्यू कितनी है भाई? t की वैल्यू हमने किसको लिया था? सेक x को, तो यहाँ हो जाएगा सेक टू दी पावर 6x अपान में 6 और प्लस में हो जाएगा c। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा, कहीं पर भी स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दें, लिखा हुआ है tan x अपान में 3 प्लस 2 tan स्क्वायर x। अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। इस tan x को हम लिख सकते हैं साइन x अपान में कितना? cos x, और यहाँ 3 रहने दिए, 3 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x अपान में, सॉरी साइन x अपान में cos x लिखिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? 3 cos स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो हमें मिलेगा वो इस cos को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा साइन x और इनटू में cos x, और नीचे कितना बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर x और प्लस में बचेगा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसी 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x को अगर आप t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करिए, आएगा 6 cos x और फिर cos x करेंगे साइन x आएगा लेकिन माइनस, तो माइनस साइन x हो जाएगा और प्लस में यहाँ आएगा कितना? 4 हो जाएगा, 4 साइन x इंटू में cos x इक्वल टू कितना आ गया? t आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 साइन x इंटू cos x आएगा, है ना, इक्वल टू कितना आएगा? t। तब यहाँ से आप dx यहाँ लगा रहेगा भैया, dx में यहाँ नहीं लगा, यहाँ भी dx लगेगा और यहाँ भी dx इक्वल टू dt यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए साइन x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू जब dx की निकालेंगे तो -1/2 और क्या होगा? dt हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू ले जा करके यहाँ पर हम रख देंगे। जब रख देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे को हमने t ले लिया है, ठीक है, -1/2 बाहर लगा दीजिए, ये होगा 1/t और dt। तो फाइनली -1/2 बाहर, लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c, इस t की वैल्यू ला करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद जो है 33, 34 में हिंट ही दिया गया है और भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे।
बाकी इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका एक टाइप ऐसा है जिस पर हमने डिस्कशन अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में उस टाइप के क्वेश्चन पर स्पेशली डिस्कस करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे। आज के इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपका कोई भी लेक्चर छूटा है तो आप प्लेलिस्ट की मदद ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए।